नमस्कार। आज हमारे बीच में राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री दीपेंद्र सिंह शेखावत हैं। दीपेंद्र जी राजस्थान विश्वविद्यालय के जमाने के डायरेक्टर हैं, हम लोग पढ़ा करते थे। मैं जिस कॉलेज का प्रेसिडेंट था उसी कॉलेज के दीपेंद्र जी भी अध्यक्ष रहे, राजस्थान कॉलेज। मैं पहला प्रेसिडेंट था, पता नहीं और उसके बाद में जो छलांगे उन्होंने राजनीति में बांटी और जो हैसियत हासिल की है तो काबिल तारीफ। आज जिस विषय में हम चर्चा करना चाहते हैं वो है भारत की विधानसभाओं में और लोकसभा में स्पीकर का रोल कैसा हो, संविधान इस संबंध में क्या कहता है और इतिहास क्या बताता है कि सन 52 से लेकर अब तक कैसे कैसे हमारे विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन कुछ बातें बड़ी साफ हैं, वो ये कि हमारा स्पीकर ब्रिटेन के स्पीकर की तरफ पेश आता है। वो लोगों को साथ लेके चलता है। जो संसद सदस्य हैं या विधानसभा के सदस्य हैं उसके साथ उनका संवाद होता है और संवाद में कोई शिष्ट भाषा और तालमेल वाला सिलसिला होता है। हालांकि चुनाव बहुमत दल के माध्यम से जाता है। इंग्लैंड में स्पीकर दूसरे तरीके चुना जाता है। जो स्पीकर बनता है उसे पार्टी छोड़नी पड़ती है और वो एक निर्दलीय सदस्य की हैसियत से स्पीकर रहता है। मतलब दोबारा बनना चाहता है तो उसके सामने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करती और वो स्पीकर निर्वाचित होता है। अमेरिका में इसके बिल्कुल विपरीत है। अमेरिका में जो स्पीकर होता है वो किसी न किसी दल को रिप्रेजेंट करता है और दल के लिए ही पूरी तरीके से काम करता है। वहाँ पर तटस्थ भाव नहीं होता है स्पीकर का, वो अपने दल के हितों के तहत काम करता है। हिंदुस्तान की लोकसभा में और विधानसभाओं में कुछ दृश्य देखने को मिले। जैसे यूपीए फर्स्ट के वक्त में सोमनाथ चटर्जी जब लोकसभा के अध्यक्ष थे और वो अपना दायित्व निभा रहे थे तो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी जहां से उनका अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी हुई अध्यक्ष बने थे, उन्होंने उनको आदेश दिया कि आप अध्यक्ष पद छोड़ दीजिए। अब वो इस बात पर जैसे ब्रिटेन का स्पीकर होता है जो तटस्थ भाव से सारी चीजें देखता है, अपनी जिम्मेवारियों पूरी करता है, उन्होंने नहीं किया। नदी तक उनको उस पार्टी ने अपने यहाँ से निकाला, ये सब कुछ किया। तो ये रोल ऐसा लगा जैसे कि मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा महसूस करती थी कि जैसे अमेरिका के अंदर स्पीकर अपनी पार्टी के लिए काम करता है, उसी तरीके से भारत की लोकसभा में जो स्पीकर है वो पार्टी के लिए काम करेगा। लेकिन सोमनाथ जी ने अपने व्यवहार से और परंपराएं और मान्यताएं बनी हुई है उसके मुताबिक उन्होंने एक तटस्थ भाव से काम किया और वो सदन के लिए अपनी जिम्मेवार रहे। उन्होंने पार्टी को मैच नहीं किया। अभी कुछ दिनों से जो रोल दिख रहा है उसमें भी जिस तरीके से हमारे कुछ विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष जिस तरीके से अमेरिकन स्पीकर की तरीके से पेश आने लगे हैं तो पार्टी विशेष को ही महत्व देते हैं और पार्टी विशेष के हितों की रक्षा करते हैं। ये हमारी परंपरा के अनुकूल नहीं है। हमारे यहाँ हमने ब्रिटेन के स्पीकर से ही सारी चीजें ग्रहण करने की चेष्टा की है कि हम तटस्थ भाव से विभिन्नताओं के अंदर समन्वय स्थापित करने वाला एक अध्यक्ष चुने और उसको निर्णय दें। तो इन सारी बातों पर आज का जो माहौल बना हुआ है उस माहौल में स्पीकर कैसा होना चाहिए, स्पीकर की क्या समस्याएं हैं, स्पीकर की भाषा कैसी हो, उस भाषा का तो एक अर्थ होता है जो लिखी जाती है उसका मतलब दिखाते हैं मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया के अंदर। ऐसी स्थिति में सारी चीजें बहुत सोच समझ के बोले जाने वाली होती है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो माहौल बना हुआ उसमें शब्दों के चयन में, व्यवहार में और दायित्व निभाने में कुछ कमियां हो रही हैं। लोकसभा में भी इस तरह का दृश्य सामने आया है और विधानसभा में भी इस तरह का दृश्य सामने आया है। तो ऐसे में मैं चाहता हूं कि जो अनुभवी स्पीकर हमारे साथ में बैठे हैं श्री दीपेंद्र सिंह जी, वो कहें कि स्पीकर सचमुच में कैसा होना चाहिए। भारतीय संविधान को पता है कैसा होना चाहिए, लेकिन अनुभव क्या कहता है और हमें
जो कुछ हो रहा है उसमें आपकी टिप्पणी और आपका कुछ हम चाहेंगे कि आप बताएं। मित्रों, विधानसभा के स्पीकर के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं उस पद की। बड़ा व्यापक विषय आपने चुना है। जनतंत्र में इन बड़ी पंचायतों में, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, अध्यक्ष का पद अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। संविधान के अनुरूप सरकारें चलें, इसके लिए बहुत जिम्मेदारी का पद विधानसभा अध्यक्ष का। हमने कुछ चीजें इंग्लैंड से भी ली है, अपने अपने मायने हैं। आपने देखा होगा, एक छोटे से वाक्य से शुरू करता हूं अपनी बात को। विधानसभा अध्यक्ष जब चुना जाता है, परंपरा तो यह है ही कि वो निर्विरोध रूप से चुना जाता है। सभी राजनीतिक दल, सभी माननीय सदस्य निर्विरोध रूप से चुनते हैं और इस उम्मीद के साथ चुनते हैं कि निष्पक्षता पूर्वक वो आसन पर बैठकर काम करें। और जब चुनाव होता है तो सदन के नेता, विरोध पक्ष के नेता और छोटे छोटे अन्य दलों के नेता विधानसभा अध्यक्ष को आसन की कुर्सी तक लेकर जाकर वहां बैठाते हैं। ये परंपरा क्यों पड़ी, शायद आप लोगों को जानकारी हो। ये शुरुआत हमने इंग्लैंड से की। वहां एक विधानसभा अध्यक्ष के आसन पर बैठे हुए, लोकसभा अध्यक्ष के आसन पर बैठे हुए, पार्लियामेंट अध्यक्ष के आसन पर बैठे हुए वहां के राजा के खिलाफ कुछ टिप्पणियां हो गई और राजा को जब पता लगा, घोड़े पर बैठकर आया, पार्लियामेंट हाउस आया और वहां अध्यक्ष का सर कलम कर दिया गया। तब कोई अध्यक्ष बनने को तैयार, इसलिए वहां ये परंपरा शुरू हुई कि जबरदस्ती ले जाकर के बैठाते हैं कि आप इस पर बैठे। तो वो परंपरा चलते चलते हमारे यहाँ भी आ गई। जैसे नई दुल्हन को विदा के वक्त घर की परिवार की महिलाएं विदा करती हैं, उस तरह से आसन पे सब लोग ले जाकर के बैठे हैं। जैसा मैंने कहा, लोकतंत्र में लोकतंत्र की मर्यादाओं के अनुरूप, संविधान के अनुरूप बड़ी जिम्मेदारी होती है विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष की। हमेशा ये सोचा जाता है विधानसभा अध्यक्ष के बारे में कि विधानसभाएं कम चलती हैं। निश्चित रूप से विडंबना है। विधानसभा कितने दिन चले ये विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में नहीं है, कितनी देर चले ये विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में नहीं है। उसको परंपराओं का निर्वहन करना पड़ता है, नियमों का निर्वहन करना पड़ता है। नियम, परंपराएं, पिछली परिपाटियां, उन सबको देखकर चलना पड़ता है। मैं शुरुआत यही से करूंगा कि विधानसभा अध्यक्ष बनने के लिए जनरल भावना ये लोगों की रहती है कि विधानसभा अध्यक्ष को बनना नहीं चाहिए। और मुझे भी कई मित्रों ने यह कहा कि इस पद के लिए क्यों है। इसका मतलब समाज में विधानसभा अध्यक्ष का महत्व कुछ कम आता जाता है, ऐसा मुझे शुरू में लगा। लेकिन कितना महत्वपूर्ण पद है इसका अंदाजा लोग पहले नहीं। विधानसभा या लोकसभा अध्यक्ष हो, सरकार गठन का उसके हाथ में नहीं अधिकार है, लेकिन कितने बड़े अधिकार उसके पास हैं ये लोगों को अंदाजा नहीं। सरकार के गठन का काम तो गवर्नर के से होता है, लेकिन किसी दल को मान्यता देना वो विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार है। माननीय विधायकों की अधिकारों की रक्षा करने का काम
विधानसभा अध्यक्ष का होता है। विरोध पक्ष को जनरली ये शिकायत करती है कि विधानसभा अध्यक्ष हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं करते, लेकिन मेरी मान्यता यह है कोई विधानसभा अध्यक्ष बने उसका धर्म होता है कि वो नियमों परंपराओं के अनुसार विधानसभा के हर माननीय सदस्य के अधिकारों की रक्षा करे, उसको अपनी बात करने का अवसर दे। कई बार ऐसा भी होता है, लोग ये भी मानते हैं मुझे समय नहीं दिया, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि आपके दल की संख्या के अनुसार आपका इतना समय तय है और उस समय में कोई संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष से नाराजगी बनती है। सरकार चाहती है कि हर प्रश्न पर, हर इशू पर, हर मामले पर सरकार को प्रोटेक्ट किया जाए, लेकिन वहां जब आदमी बैठता है न्याय की तराजू खोलकर, उसको देखना पड़ता है वाजिब क्या है, गैर वाजिब क्या है। अभी कहा गया कि कुछ माननीय विधानसभा अध्यक्ष दल के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं या त्याग पत्र दे देते हैं। हमारे संविधान में त्याग पत्र की व्यवस्था तो नहीं है, उल्लेख तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग देते भी हैं, किंतु ये मान करके चला जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष के आसन पर बैठने वाला व्यक्ति जब वहां बैठेगा तो सारे गुजारे छोड़ करके मर्यादाओं का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए, उस आसन की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए उस आसन का सम्मान बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। एक नाम तो लेना उचित नहीं होगा, किंतु मेरे साथ एक बहुत बड़े प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष से मैंने पूछा कि आप पार्टी की सभाओं में जाते हैं, रैलियों में जाते हैं, उनका में जाते हैं। पार्टी की रैली में जाने के बाद स्वीकार मैंने कहा साहब क्यों करते? मैं तो नहीं जाता। मैंने चुनाव विधानसभा अध्यक्ष के पद पर बैठने के बाद जिस मूल पार्टी के चिन्ह पर चुनाव जीत करके आया था, 5 साल तक उस पार्टी के कार्यालय में कभी नहीं गया। उस पार्टी के विधायकों के कभी भी विधायक दल की बैठक में नहीं गया, किसी मंत्री के घर में किसी काम के लिए नहीं गया। मर्यादा बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो मेरी छुट्टी हो जाए। अब वो विधानसभा अध्यक्ष किस दबाव में काम कर रहा होगा इसका अंदाजा आप कर। विधानसभा अध्यक्ष से उम्मीद की जाती है, विरोध पक्ष उम्मीद करता है वो निष्पक्ष है और रहना चाहिए। विधानसभा में एक चर्चा में माननीय घनश्याम जी तिवारी ने भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष निष्पक्ष रहे, लेकिन कैसे रहेगा? यहां हम निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब चुनाव होगा तो उसी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह के लिए उसको टिकट मांगनी पड़ेगी। मैंने कहा यहां तक भी नहीं। जब वो चुनाव लड़ेगा तो वो विरोधी दल के लोग जो निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं और निष्पक्ष रहने का प्रयास भी करता है, उसी के खिलाफ भाषण देंगे कि इस पार्टी ने बड़ा गड़बड़ किया, इसको वोट करते हैं। वहां वो निष्पक्षता नहीं बरतेंगे। और यहां तक हुआ है राजस्थान में, तो आपको याद होगा निरंजन जी आचार्य विधानसभा अध्यक्ष थे, कांग्रेस पार्टी से उनका टिकट कटा और विधानसभा का चुनाव टिकट पर नहीं कर पाए, निर्दलीय रूप से लड़ना। ये दबाव भी रहता है। एक सुझाव आया प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में भी कई बार बात की चर्चा चली, पार्लियामेंट को भी रेफर हुआ है, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया। विधानसभा अध्यक्ष एक बार कोई व्यक्ति बनता है, दबाव से मुक्त तभी रह पाता है कि उसको सरकार से काम की आवश्यकता ना पड़े, अपने क्षेत्र के विकास की जरूरत ना पड़े, या अगला चुनाव उसको न लड़ना पड़े। इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए संविधान में। ऐसा लोगों ने माना है कि जो एक बार विधानसभा अध्यक्ष बना, अगली बार उसके सामने कोई चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं रखेगा, निर्विरोध रूप से उसको चुना होगा, किसी पार्टी के चिन्ह पर वो नहीं रखेगा। तो फिर अगली बार वो विधानसभा में आने के बाद वो निर्दलीय सदस्य के रूप में भले बैठेगा, लेकिन पिछले कार्यकाल में निष्पक्षता की तरफ उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। यह सुझाव ये भी आया कि जो विधानसभा अध्यक्ष बन जाता है उसको अगला चुनाव न लड़ना, उसकी जगह कोई दूसरा चुनाव लड़े, किंतु 200 विधायकों में वो व्यक्ति
201वां विधायक के रूप में विधानसभा में बैठे, चर्चाओं में पूरा भाग ले। उसको दो अधिकार मिले, एक तो वोटिंग राइट का अधिकार, कहीं अविश्वास प्रस्ताव आया है कुछ भी इशू पे, उसको वोटिंग राइट का अधिकार। दूसरा, वो किसी दल का सदस्य न बन सकते। ये सुझाव भी आए हैं, अगर निष्पक्षता बरतने की उससे उम्मीद की जाती तो, लेकिन इस तरह के सुझावों पर अभी तक हम अभी अमल हुआ। कई बार लोग ये महसूस करते हैं कि विधानसभा कम चलती है। निश्चित रूप से विधानसभा अगर चलेगी तो जन समस्याओं का समाधान भी होगा, जनप्रतिनिधियों की भी वक्त। बड़ी विधानसभाओं के लिए ये प्रस्ताव हाउस यूनिवर्सल कॉन्फ्रेंस में सेंटर तक ही मामला गया है और नियमों में प्रावधान भी है बना है कि बड़ी विधानसभाएं 100 दिन चलनी चाहिए, साल, छोटी विधानसभाएं 60 दिन चाहिए। राजस्थान विधानसभा में भी है, सत्र 3 बार चलना चाहिए, लेकिन चलता है। उसके बीच 2 कारण। पहला कारण है कि विधानसभा सत्र आहूत कैसे हो, वो सरकार तय करके राज्यपाल को कहती है कि सत्र आहूत कराइए इतनी तारीख से। राज्यपाल का आदेश आता है विधानसभा अध्यक्ष के पास कि इतनी तारीख से सत्र चालू है, तब विधानसभा अध्यक्ष सत्र बुला सकता है, वरना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कब वो विधानसभा का सत्र। फिर यदि सत्र बुलाया भी गया तो कितने दिन चलेगा उसके अधिकार में, किस दिन कितनी देर चलेगा उसके अधिकार में। एक कमेटी है, वो कमेटी तय करती है कि कितने दिन सदन चलेगा, किस दिन क्या एजेंडा होगा, कितनी देर चलेगा, उसी का रूप चलाना पड़ता है। कई बार बड़ा प्रश्न आता है, कॉन्फ्रेंस में लोगों को सवाल करते थे लोग, कितना व्यवधान क्यों होता है, हल्ला होता है, कितना रुपया खर्च होता है विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर पर मिनट कितना रुपया खर्च होता है, जनता के काम पूरे नहीं होते, अटक जाते हैं। लोगों ने कहना शुरू किया। मैं ऐसा मानता हूं कई बार अचानक ऐसी कोई घटना हो जाती है, क्षणिक कोई परिस्थिति पैदा हो जाती है जिसकी वजह से बड़ा भारी घटना है। कई बार ऐसा होता है कि माननीय सदस्य ऐसा योगदान पैदा करते हैं, जेल पे चढ़ जाएंगे, बेल में नारे लगाएंगे। मैंने कहीं पढ़ा था, पार्लियामेंट में एक समाजवादी नेता, बहुत बड़े नेता थे राजस्थान के, वो हर बार बेल में जाकर के लेट जाना, टेबल पे खड़े हो जाना, माइक तोड़ देना, इस तरह की घटनाएं, वो बड़े विद्वान थे, इंटेलेक्चुअल थे, और वो जानकर करते थे। उनसे किसी विचार क्यों करते थे? तो उन्होंने कहा कि पूरे देश का मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं सकते। आपने भी महसूस किया होगा, जब माननीय सदस्य आते हैं सदन में और बोलने के लिए खड़े होने को तैयारी करते हैं, तैयार होते हैं या बोलते हैं, तब ऊपर आप मित्रों को भी देखते हैं। ये व्यवधान के अंदर कहीं ना कहीं मीडिया का विरोध है। मजाक की बात नहीं है। पहली बार असेंबली की मीडिया कमेटी को मैं पार्लियामेंट में लेकर गया। राज्यसभा और लोकसभा के पार्लियामेंट के जो कमेटी मीडिया के मेंबर्स थे, उनके साथ बैठते सिटिंग, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया, बहुत अच्छा बोलेगा कोई माननीय सदस्य किसी इशू पे, तो उसकी 2 लाइन छपती है, फलाने की चर्चा में भाग लिया, और अनयूजुअल कोई एक्ट करेगा तो वो हाईलाइट होगा। यदि मीडिया के बंधु ये तय करें कि हम खबरों के ऊपर नियंत्रण रख करके इंसाफ करेंगे, इस तरह के तत्वों को या इस तरह के करतूतों को हम हाईलाइट नहीं करेंगे, तो काफी इस पर अंकुश लग सकता है। दूसरा, एक माननीय सदस्य का प्रश्न है, वो आकर के अपने प्रश्न की तैयारी करके उसको सवाल करना चाहते हैं, और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बात को सरकार भी मान रही है, विधानसभा अध्यक्ष भी मान रहा है, माननीय सदस्य भी मान रहे हैं, योगदान की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो पता लगता है सुबह रवाना होते हुए कि पार्टी की लॉबी में पार्टी की मीटिंग, और वहां मीटिंग में बड़े नेता तय करते हैं कि आज हमको बहिष्कार करना है, किसी भी इशू। उस माननीय सदस्य को कितनी कुंठा होती है
उस प्रश्न के लिए आप अंदाजा नहीं कर सकते। चेंबर में आके हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, साहब इतना महत्वपूर्ण प्रश्न था, इतनी तैयारी करके ये रिपोर्ट लेकर मैं आया और व्यवधान में मेरा थोड़ा था। जबकि न वो विधायक चाहता है, प्रश्न नहीं चाहता, सरकार भी जवाब देने को तैयार है। कई बार मंत्री लोग कहते हैं साहब प्रश्न बड़ा अच्छा है, इसका मैं खुलकर जवाब दूं, लेकिन वो व्यवधान उनके हाथ में। और एक बात में जोर देकर कई बार कह चुका हूं, लोगों को बुरी भी लगती है कि जब गिरावट समाज में आती है तो उसे कोई जगह छुट्टी नहीं दे सकती। न उसे प्रेस क्लब छुट्टा रह सकता, न पार्लियामेंट में छुट्टी रह सकती, न असेंबली में छुट्टी रह सकती, न पंचायत में छुट्टी रह सकती। इस तरह की कई ज्वलंत समस्याएं, परेशानियां आती। दूसरा, विधानसभा या लोकसभा अध्यक्ष की जो शक्तियां हैं, देखने में कई बार लगता है कोई शक्ति नहीं है, बहुत कम शक्ति। कई बार कॉन्फ्रेंसेज में लोगों ने ये चर्चा की कि विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां बढ़नी चाहिए, शक्तियां नहीं। मैंने भी सवाल किया कि क्या शक्ति चाहते हैं? इतनी अपार शक्तियां हैं कि यदि आप काम को कैसे, हमारे यहां का उदाहरण आप लोगों को पता है, विधानसभा के प्रश्न का जवाब 6 महीने तक नहीं आ रहा। मेरे पास एक बार लिखा हुआ है कि जो माननीय सदस्य पिछले कार्यकाल में सदस्य थे और अब नहीं रहे, उनका प्रश्न है, या जो माननीय सदस्य थे निधन हो गया, उनका प्रश्न है, उसको ड्रॉप करने की इजाजत दी जाए। मैंने कहा नहीं, वो प्रश्न माननीय सदस्य का नहीं था और जनता की समस्या का प्रश्न था या क्षेत्र का प्रश्न था, उसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा और जवाब आने लगे। बड़ी अजीब स्थिति थी जब प्रश्न लॉटरी में लग करके छप जाता है तारीख के लिए, तब अंदर है डिपार्टमेंट में जवाब देना, और जवाब सुबह आता है 10 बजे, और माननीय सदस्य को सप्लीमेंट्री पूछने की तैयारी करने के लिए जवाब के लिए इंतजार रहता है। वो उसको मिलता है असेंबली के अंदर पहुंचने के बाद, जब माननीय अध्यक्ष आने वाले उसके 5 मिनट। मैंने एक आर्डर किया कि विधानसभा का प्रश्न का जवाब अगर सुबह प्रश्न लगा हुआ है तो शाम को 5 बजे पहले आ जाना चाहिए। 5 बजे हम स्वीकार नहीं करेंगे। और प्रश्न का जवाब भी चपरासी डाल जाता था। आर्डर किया हमने कि डिप्टी सेक्रेटरी के बिना कोई लेकर के नहीं आए और संभा दिखाए। 3 दिन हड़कंप मची, बड़े बड़े स्तर के अधिकारी खड़ा करके इधर उधर से प्रेशर के साथ ये तो गजब हो गया। और आज सिस्टम बन गया, 4:45 बजे डिप्टी सेक्रेटरी असेंबली क्वेश्चंस का स्पीकर को आके रिपोर्ट करता है, 4:45 बजे सारे प्रश्नों के जवाब आ चुके। उसका नतीजा ये हुआ कि माननीय सदस्य को रात को पहुंच जाता है। मीडिया के लोगों को 3 बजे तक नहीं मिलता और दिल्ली प्रेस कवर नहीं कर पाती। नेशनल प्रेस के मीडिया के मित्र बहुत दुखी रहते थे कि हमको मिलता ही नहीं, कब भेजो उसके बाद कवर नहीं होता। 12:05 पर सहज पहले तैयार हो जाते हैं रिप्लाई के, 12:05 पे और 10 मिनट में मीडिया को भी मिलता है और नेट पे भी चला जाता है। सिस्टम बन गया और कभी अधिकार नहीं। पिछले दिनों हमारे यहां एक चर्चा मेरे सामने आई कि माइनॉरिटी के जो स्कीम्स हैं माइनॉरिटी के हित के लिए, उन पर कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम है। पंचायतों के कामकाज के ऊपर मॉनिटरिंग का सिस्टम है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, लेकिन जो एजी करता है उसको ऑडिट करते हैं। इन पर कोई सिस्टम नहीं होता। लोकल ऑडिट फंड का कोई सिस्टम नहीं होता। मैंने 3 कमेटियां बनाई मेरे कार्यकाल, एक माइनॉरिटी के वेलफेयर के स्कीम्स के उसके एग्जामिनेशन के लिए, एक पंचायतों के लिए। और आप ताज्जुब करेंगे, सारा सिस्टम सेट हो गया, एग्जामिनेशन होने लग गए, प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग होने लगी, कौन कहता अधिकार नहीं। मेरे सामने एक चीज आई कि एक कमेटी हुआ करती थी 30 वर्ष पहले, 35 वर्ष पहले, उस कमेटी का गठन बंद हो, आवश्यकता ही नहीं। क्या कमेटी है? जनरल पर्पस कमेटी। गठन क्यों नहीं हुआ? उसकी आवश्यकता नहीं। उसका काम क्या था कि उस जमाने में वेस्पा स्कूटर, बजाज स्कूटर
अलॉटमेंट होता था 5 साल तक 2 का 1 एग्जाम, क्योंकि ब्लैक था और मिलता नहीं था, और मान्य सदस्यों को विधानसभा जाने के लिए आने के लिए शहर मिलता था। उसका अलॉटमेंट ये कमेटी करती थी, जिसका चेयरमैन स्पीकर होता था, और जितनी कमेटियां हैं उनके चेयरमैन उसके सदस्य होते थे। इतनी महत्वपूर्ण कमेटी, लेकिन स्कूल अलॉटमेंट के अलावा कोई काम नहीं, और स्कूल अलॉटमेंट खत्म हो गया, इसलिए कमेटी नहीं बनी। मैंने नेट को भी देखा, को भी देखे, दूसरी जगह का पता किया, अल्टीमेटली मैंने कमेटी का गठन किया। और पहले दिन ये इश्यू आया कि कमेटी का काम क्या होगा। जनरल पर्पज के लिए कमेटी थी, जो किसी कमेटी के पर्व्यू में काम नहीं आता वो इस कमेटी के पर्व्यू में आता है, वो कोई काम नहीं था। आपने देखा होगा चीफ सेक्रेटरी भी एग्जामिनेशन के लिए आए, अफसरों को भी बुलाया गया, एग्जामिनेशन चले, सारे काम करें, उस कमेटी के अधीन जवाब नहीं देते थे तो कमेटी के सामने आते थे, स्पीकर को बैठ करके एग्जामिनेशन क्यों नहीं आए, जवाब आने लगे। सिस्टम सुधरा, आज वो सिस्टम बन गया विधानसभा के प्रश्नों के संबंध में सेक्रेटेरिएट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उस डिपार्टमेंट के, दूसरे उस डिपार्टमेंट के इंचार्ज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के एक ऑफिसर को नोडल ऑफिसर बनाया गया, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी टाइम पर जवाब। और फाइल को लिखा जाने लगा, अब केवल 3 प्रश्नों के उत्तर ही बचे, अब केवल 2 प्रश्नों के उत्तर ही बचे। सिस्टम सेट, अधिकार बहुत विस्तृत अधिकार है, बशर्ते उनको काम में। कुछ विडंबनाएं और तरह की हो गई, मैंने नहीं सुना मेरे जीवन में। राजस्थान विधानसभा में पिछले 33 साल से तो विधानसभा के टच में इसलिए हूं कि पहली बार विधायक बन गया था सीधे, लेकिन छात्र जीवन में भी राजनीति का शौक था, अखबार पढ़ते थे, करते थे। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ कभी नारेबाजी व्यक्तिगत नहीं होती, हाय मुद्दाबाजी अब होने लगी। इससे निश्चित रूप से पद की गरिमा सदस्यों को भी बना के रखनी पड़ेगी अपनी, और आसन की भी बना के, आसन को अपनी भी गरिमा बना के रखनी पड़ेगी और सदस्यों को भी प्रोटेक्शन देना। ये दोनों तरफ से चल रहे हैं, केवल एक तरफ आदमी चलना शुरू कर दे। एक बार मेरे सामने सवाल आया, एक विधायक ने मुझे कहा कि साहब जो अंगूठा नहीं टेक जाए, दस्तखत नहीं कर सके, उसको सरकार ने मंत्री बना। मैंने वहां भी एक जवाब दिया कि वो माननीय किसी दल के प्रतिनिधि के रूप में चुनकर नहीं है, वरना तो हम ये कह देते कि फला दल ने ऐसे गलत बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को क्यों उठा के को टिकट दिया, यह आलोचना करते हो सकता था। जो व्यक्ति निर्दलीय जीत गया तो जनता ने जब उसको विधायक बना दिया तो उसको मुख्यमंत्री बनने का क्या अधिकार है? तो किस तरह के जनप्रतिनिधि को जनता चुनती है, इसका भी आंकलन जनता नहीं करती। अधिकार तो जनता मानती है, लेकिन किस प्रकार हो ये नहीं। कई बार चर्चा आती है, बड़े जोर से उठती है, और सदन के बाहर बैठने वाला व्यक्ति हरेक करता है, विधायक अपने तन का तय नहीं बढ़ा और हाँ नहीं करना पड़ता। उनकी क्या समस्या हो सकती है, उस पर कोई विचार नहीं कर। डेमोक्रेसी का सिस्टम हो गया है, जितने लोग विधानसभा में विधायक के पास आते हैं दिन भर में, सही बात तो यह है कि उनको अगर वो चाय भी पिला उस तरह से काम नहीं कर सकते। विधानसभा अध्यक्ष से हटने के बाद उसकी क्या स्थिति होती होगी, इसका आंकलन न तो कोई सरकार करती है न जनता करती है। एक प्रस्ताव आया था पिछली सरकार के जमाने में, कुछ माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्षों ने प्रस्ताव दिया था, मुख्यमंत्रियों के लिए इतनी बड़ी, पूर्व मुख्यमंत्री के लिए सुविधा होगी, विधानसभा अध्यक्ष का डेकोरम रखने के लिए कोई तो सुविधा हो सकती है। छत्तीसगढ़ के अंदर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष को सरकारी आवास मिलता है कैपिटल से। यहां यह कहा गया था कि कम से कम एक गनमैन, एक पीए और एक चपरासी, पीए इसलिए कि कागज भी लिखा पढ़ी करनी पड़ती है, टाइप भी करनी पड़ती है, लोग भी आते हैं,
चपरासी इसलिए दे दो कि आने वाले को चाय पिलाते, बस में जाना हो, रेल में जाना हो तो रेल के टिकट की लाइन में खुद को जाके खड़ा नहीं होना पड़े। एक छोटी सी बात आई, वो पिछली सरकार ने उदारता दिखाते हुए मंजूरी कर दी, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, ड्रॉप कर दी। तो कई तरह की समस्याएं आती हैं। पत्रकार की क्या समस्या हो सकती है मीडिया करने की, वो दूर बैठने वाला नहीं जानता, जो उसमें घुसता है उसके सामने क्या क्या समस्या आती है वही जानता। विधानसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों की बात जब करते हैं, हर व्यक्ति दूसरे के कर्तव्य की बात करता है, हर व्यक्ति अपने अधिकार की बात करता है, लेकिन अधिकार के साथ उसके कर्तव्य क्या है इस पर किसी को चिंता है। न जनता को, न सदस्य को, कितने प्रतिनिधि न अध्यक्ष को। कई बार एक प्लेटफॉर्म है सोसाइटी ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का, 25-33 साल 30 साल बाद जयपुर में दूसरी बार हमारे यहाँ पर हर साल होता है, और उसमें समस्याओं पर चर्चा होती है, ज्वलन समस्याओं पर भी होती है, इस तरह की समस्याओं पर भी होती है, और वो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास होते हैं। लेकिन जब तक वो संविधान के लिए नहीं जाते, संविधान में लिए नहीं जाते पार्लियामेंट, तब तक देखा। अब बजट का प्रश्न, लोकसभा का बजट, लोकसभा अध्यक्ष के दफ्तर के पास सरकार के जाने के बाद उस पर कोई टिप्पणी नहीं की, कोई कोमा नहीं रखी, कोई काटने का काम नहीं। जो बजट गया, लीडर ऑफ अपोजिशन भी बैठता है, स्पीकर भी बैठता है, बजट बनाते हैं, तय करके गवर्नमेंट को। विधानसभा में छोटे छोटे चीज के लिए सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ देखना, पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट की परमिशन की आवश्यकता है। एक छोटी सी बात करता हूं, मेरे समय में एक बात मेरे सामने आई। पूर्व विधानसभा के सदस्य को रोडवेज की बस का पास, आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, उस पर लिखा होता है वेतन भोगी, नहीं पेंशन भोगी विधानसभा। मैंने कहा पेंशन भोगी की जगह पूर्व माननीय सदस्य, पूर्व विधायक करो, पूर्व सदस्य विधानसभा करो, अंतर नहीं है बड़ा, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। पेंशन भोगी सदस्य राजस्थान है। मेरे ख्याल से मेरे को 1.5 साल से ऊपर लगा प्रयास करने में इसको बदलने के लिए, और पीछे पड़ा तब जाके बदलता है, कारण रूल्स बदले गए। तो कई प्रकार की इस तरह की अड़चने भी आती है, आदमी काम करना चाहते नहीं करते, छोटी छोटी चीजों। जैसा मैंने कहा कि बजट है, अगर विधानसभा में कुछ भी करना सरकार से बजट है तो सरकार की मंशा पर मेहरबानी करेंगे, पार्लियामेंट में तो अधिकार बहुत है, काम करने का कार्यक्षेत्र बहुत है। गरीब आदमी अगर किसी समस्या के लिए विधानसभा अध्यक्ष को दरख्वास्त दे, गुहार करे, वो कुछ नहीं कर सकता, वो प्रश्न भी नहीं पूछ सकता इसके साथ अन्याय हो रहा है, क्या कर सकता। मामले सदस्य को प्रश्न पूछ सकते, तो क्या करे। मेरे सामने भी ये समस्या है, नियमों को ढूंढा, प्रयास किया, तो मुझे एक चीज, और मैंने ये बात पिटीशन कमेटी, तो कोई भी विधायक किसी भी समस्या के लिए पिटीशन कर सकता है, और विधायक भी जनता भी कर सकते, ये नियम प्रावधान। तो मुझे कहीं एक जगह मिला कि पब्लिक के किसी पिटीशन को, किसी ग्रीवेंसेस को विधानसभा अध्यक्ष परमिशन दे तो पिटीशन कमेटी को मिल सकता। हो गया था, लोगों की शिकायतें आती थी, समस्याएं आती थी, उनके लिए जब आवश्यक समझा तो हाँ इसमें न्याय हो रहा है, शुरुआती बात सुनवाई नहीं हो रही, पिटीशन कमेटी को दे दिया। पिटीशन कमेटी ने बुला के एग्जामिशन करने लगा, भड़कम मच गया डिपार्टमेंट।
मुझे कहा गया ये नया कहां से लाया, रूल्स में नियमों के बाहर नहीं जा रहा था। ये पिटीशन है, पिटीशन कमेटी सुनेगी, पिटीशन है तो पिटीशन कमेटी सुनेगी। और कौन सा पिटीशन सुना है कौन सा नहीं सुना, अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास। कोई पिटीशन माननीय सदस्य देता है तो ज्यादा पिटीशन इस तरह के आते हैं कि मेरे यहाँ फला सड़क बना दी जाए, स्कूल खोल दी जाए, बांध बना दिया जाए, और जवाब सरकार का ही चला जाता है साधनों की उपलब्धता के आधार पर कार्रवाई की जाए, साधनों की अनुपलब्धता के होते हुए नहीं कर पाए तो कोई उचित नहीं करता था। लेकिन इस तरह की जो शिकायतें आती थी वो भी पिटीशन जब स्वीकार कर लिया जवाब देना पड़ता। एक छोटा उदाहरण देता हूँ, एक गरीब आदमी आकर मेरे पास रोने लग गया, उसने कहा साहब मेरे बिजली का कनेक्शन ही नहीं है कुएं का और मेरी VCR, मैंने कहा कनेक्शन तो होगा, कट गया होगा, चालू नहीं होगा, कि साहब कनेक्शन लिया ही नहीं मैंने तो मेरी VCR थी मेरे पास। उसने 3 बार दरख्वास्त, तो मैंने फिर अंत में मजबूर होकर के पिटीशन कमेटी को लेकर के एग्जामिनेशन भी लिखा है और पता लगा, आप ताज्जुब करेंगे, वो कंज्यूमर कोर्ट में गया और कंज्यूमर कोर्ट ने ऑर्डर किए जिसके कंज्यूमर कोर्ट इस आदमी का कनेक्शन नहीं है और इससे तुमने जुर्माना वसूल कर दिया। उसको कहा कि अकड़ी वाले ने जुर्माना दे, तो जुर्माना ब्याज से ही तो उसको वापस दिया जाए और जिस व्यक्ति ने ऐसा किया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। जब एग्जामिनेशन के लिए मामला आया, अच्छा कोई भी कमेटी का गठन अध्यक्ष करता है, 3 कमेटियों का इलेक्शन होता है, उनका भी अधिकार देते हैं नॉमिनेशन का, तो जिस कमेटी का अध्यक्ष गठन करता है तो उस कमेटी के अध्यक्ष का क्यों नहीं कर सकता। मैंने स्वयं बैठना शुरू किया इस तरह की, तो पता लगा कि साहब जो उस वक्त जेईएन था उसने जो इसका बढ़ा वो ऐसी बढ़ गया, इससे कार्रवाई क्या कर क्यों नहीं करोगे। अल्टीमेटली वो सस्पेंड हुआ, ब्याज से उसके पैसे लौटाए गए। इस तरह के उदाहरण सामने है। आप लोगों ने बहुत जोर से सुना होगा, एक 36 फेल कर्मचारी चीफ मैनेजर बना दिया रोडवेज, इशू आया, असेंबली में उठा, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई, तो पिटीशन कमेटी को दी, नहीं पब्लिक अंडरटेकिंग, मैं खुद बैठा, तो पता लगा उस आदमी की कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं, वो आर्मी में था और उसने आर्मी के एक्सपीरियंस के आधार पर एक सर्टिफिकेट ला करके कहा कि ये इसके इक्विवेलेंट है, इसे मान लिया जाए। और इसकी जब इंक्वायरी हुई तो पता लगा कि वहां का भी कोई सर्टिफिकेट नहीं था, चीफ मैनेजर बना कोई क्वालिफिकेशन, और सारे कागज जब सामने आए तो टोटल फ्रॉड। लेकिन न्यायालय ने इसके दी। कई बार इस तरह की परेशानियां भी आती है सही चीज देखते हुए कि आप सही हो, लेकिन इंटरफेरेंस आप। हालांकि मैं इस बात का धन्यवाद दूंगा हमारी जुडिशरी को, राजस्थान की जुडिशरी को, कि ऐसे एक दो इशू हमारे सामने आए भी। पहले भी इशू आए थे विधानसभा में जब मैं नहीं था, कुछ माननीय सदस्यों ने जुडिशरी पर कुछ चर्चाएं करी, उस पर हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि स्वीकार नहीं किया तो ड्रॉप। एक बार रघु शर्मा ने कुछ कह दिया था जिस पर एक बाड़मेर जिले के पचपत्रा के एडीजे ने कॉग्निजेंस देकर वारंट निकाल दिया, लेकिन जो ही पता लगा सुप्रीम कोर्ट तत्काल उस वारंट को विड्रॉ किया और उसको सस्पेंड किया। तो अधिकार बहुत है, अधिकार की जब चर्चा करते हैं अधिकार बहुत है, लेकिन अधिकारों का सही ढंग से अगर उपयोग किया जाए तो जनता की बहुत सी समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। और केवल हम ये देखें कि जो चल रहा है चलता है तो लोगों की समस्याओं का समाधान भी करता है। विधानसभा के अध्यक्ष का जैसे मैंने आपसे कहा कि जब मैं बना था तो मित्रों ने कहा कि क्या करोगे, क्यों बना दिया, क्या कर दिया, और मैं ये महसूस करता हूं कि कई मायनों में तो सरकार के मंत्री का अधिकार कहीं मायने नहीं रखा विधानसभा अध्यक्ष।
लोग क्यों ऐसा सोचते हैं, क्यों कहते हैं, इनके कारण क्या है, आप लोग भी जानते हो। बेचने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से मेरे जीवन में मेरे परिवार ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी, मैंने तो सोचा ही नहीं कि इतने देशों की यात्रा करने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। आधी दुनिया का गलत है मुझे याद इसमें लिखी हुई है किताब में। मेरा तो सौभाग्य रहा कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की वर्किंग पार्टी कमेटी, उस वर्किंग पार्टी में पूरे हिंदुस्तान से केवल मैं, उसकी जो मीटिंग्स होती थी वो एक्स्ट्रा हो जाती थी, कॉन्फ्रेंसेज हो जाती थी। फिर उसके अलावा ये होता है आपका इंटरनेशनल एजेंसी है, नाम भूल रहा हूं, एक इंटरनेशनल एजेंसी है, उन लोगों के कॉन्फ्रेंसेज में उन लोगों ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया। तो मैं तो जीवन में कभी एक बार गया था पाकिस्तान बॉर्डर पर, तो जल्दी से वो पोल के यूं चक्कर लगा के आ गया था कि विदेश हो गई। एक बार कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था, स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन का, गिरजापुरी एक जगह है, वहां एक फार्म चेक करने गया। खाना वाना खाने के बाद वहां की चीफ मैनेजर ने कहा नेपाल जाना पसंद करेंगे। मैं नेपाल कहाँ है? तो अपने तो मजदूरी नेपाल से आते हैं, सारा बीज ही प्रोडक्ट होकर नेपाल जाता है 13 किलोमीटर। तब नेपाल में जाके वापस आ गए, जिंदगी विदेश जाने की कल्पना नहीं की। इंटरनेशनल पैमाने पर, राष्ट्रीय पैमाने पर कितना किस ढंग से उपयोग किया जाए और इस पद का महत्व तब बनता है लोगों के दिमाग में भी, वरना लोग ये मानते ठंडे बसते थे। धारणा बनती जा रही है, मैं नहीं मानता। आज भी सुबह एक पुलिस के अफसर आए थे, उनके कॉमन मित्र हमारे साथ थे। उनका साहब जब आप अध्यक्ष होने से 3 दिन पहले मैंने उनसे कहा था कि साहब को कहो गलती से अध्यक्ष बन जाए। तेरे को क्या दिक्कत थी? कहता मैं तो समझ रहा था गृह एक दो मित्रों ने छाप भी दिया था, तुम्हारा गृह मंत्री बड़ा होता है, इसमें क्या है? ये जब तक सोच लोगों का है तब तक विधानसभा के अध्यक्ष के पद की गरिमा बरकरार रहना मुश्किल होता है। मेरे पास आप लोग मित्र लोग पुराने मित्र थे जो आते थे हाउस में, और वो कहते थे साहब आप लोग तो आ जाते हैं। तो मुझे रियलाइज हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष के पास घुसना नहीं चाहिए, तो शाम के आ जाते, चाय में आगे लोग कहते साहब आप लोग ऐसे आ जाते हैं। अभी कर्मचारी आए थे, बोले साहब आजकल लोग बड़े आराम से, कैसे साहब आप जब जाते थे टूर में तो हमारे पसीना आ जाता था। 150 से कम तो आपकी व्यक्तिगत मेलिंग लिस्ट नहीं होती थी, जहां जाते थे लोगों की सूचना और फिर अधिकारियों का ये वो, अब बड़े 4 कागज करते थे, बड़ा। तो आप किस तरह से पद का उस आसन का उपयोग करते हो जनता के हित में, उस पर बहुत चीजें डिपेंड है। उसी से गरिमा बनती है, उसी से हैसियत बनती है, और उसी से जनता की समस्या का